वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए FIA को दिए गए टास्क पर ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। विफाक और सूबे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर सामना करेंगे, ज़ाती इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर चलेंगे। वाज़ेह पैगाम है, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। हमें मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मुल्क में महंगाई आम है, आम आदमी पिस गया, हमें इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हमें बड़े और मुश्किल फैसले करने हैं, बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो तबका बर्दाश्त कर सके। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया, मज़ीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मुआशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। इस प्लेटफॉर्म को जारी रखा जाएगा। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी के लिए गैर मामूली काम किया। SIFC बनाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। भरपूर ताउन पर जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास में वफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक़ी राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क के मुफाद में सख्त फैसले लेने का अज़्म। आर्मी चीफ के इक़्तिसादी इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, SIFC का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार। साइफर में अमरीका या मुझ पर बानी PTI के खिलाफ इकदाम का जिक्र नहीं। पाकिस्तानी सफीर असद मुझे खुद तस्दीक कर चुके। PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। वाशिंगटन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। बानी PTI को रूसी दौरे के बाद हटाने के अमरीकी मुतालबे की तरदीद। अमरीकी साजिश के इल्जाम झूठ थे। कमेटी चेयरमैन की भी डोनाल्ड लू के बयान की तायीद। डोनाल्ड लू ने बयान में मजीद कहा, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश है, तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाक़यात पर हम फिक्रमंद थे। अमरीकी सफ़ीर जेल में बानी PTI से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुने। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI के गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा लें। बानी PTI से सुने कि उन्हें कैसे गलत सज़ाएं दी गईं। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शर्मैन का डोनाल्ड लू से मुकालमा। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान से कभी ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई। On the 18th of March, Pakistan carried out intelligence-based anti-terrorist operations in the border regions inside Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan.
पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सजा दी है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू नहीं किया जाता। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलादम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मसले के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गजा में हॉस्पिटल्स पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। मासूम बच्चों को बमबारी का निशाना बनाना बर्बरियत है। असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, कल जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। कई घंटे हो गए, असद मजीद की जानिब से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, एक बार फिर वजाहत पेश करें। अमेरिका ने कभी साफ और शिफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने बानी PTI को बरी करने का बयान दिया। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो ये मुकदमा ही झूठा है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई, ये सैल्यूट मार हुकूमत है। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान PTI की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर बनाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज पर्दे में नहीं रह गई। जो लोग इनके लिए बैरून मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप। ये मुतालबा बल्कि इस बात की ज़रूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। उस वक़्त की कौमी असम्बली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर, इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। नून लीग का डोनाल्ड लू के बयान के बाद साबिक सदर, स्पीकर और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया। इसकी वजह से ही 9 मई का वाकया हुआ। PTI का मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार है। ये सारा खेल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। बानी PTI ने जरूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बनाया। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में कालादम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के दहशतगर्द मुलव्वस। 25 मई 2022 को लापता होने वाले तुर्बत के रिहायशी करीम जान की हकीकत आश्कार। तुर्बत का रिहायशी दहशतगर्द करीम जान गवादर में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इससे कबल भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में मारा गया था। बलोचिस्तान की कलादम तंजीमें मासूम बलोच नौजवानों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रही हैं। और नई दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से हुकूमत चलाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला। कोर कमांडर कराची की गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की PNS शिफा में आयादत। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया।
कहा, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सरबकफ रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इकदाम की ज़रूरत है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। न्यूक्लियर एनर्जी मजीद महफूज और सस्ती बनाने के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बा दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। समेट तवानाई की बढ़ती तलब मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली सप्लाई चैलेंजेस के वक्त हो रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। पंजाब असम्बली का इजलास, बजट पर बहस, हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। बानी पीटीआई की तस्वीर न हटाने पर लिगी अरकान का एहतजाज। पंजाब असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने पंजाब हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर का बजट हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती। राना आफ्ताब का कहना है कि बजट अवाम दुश्मन है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं। अद्वियात महंगी और नापैद हो चुकी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत ने बिजली और गैस बिलों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। बानी पीटीआई के वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट से कल अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट जमा करवाकर अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की। अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई के सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाजत ही नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का एतराज। ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में अडियाला जेल में कैद हैं? रिपोर्ट तलब। अडियाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कैदियों पर भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पिटीशन पर सख्त बरहमी का इजहार। क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं या वो अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? आप बताएं, इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। वकील साहब सवालात के जवाबात बताएं। अदालती सवालात पर दरखास्त गुजार वकील तजब्जुब का शिकार। अदालत की आइंदा समाअत पर वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने दरखास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर पीटीए, हुकूमत और मुतालिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। एक्स को क्यों बंद किया गया है? वजारत दाखिला ने वजूहात नहीं बताई। वजारत दाखिला और पीटीए से जवाब तलब करना जरूरी है ताकि बंदिश का पता चले। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद ने की। चौधरी परवेज इलाही का अडियाला जेल में गिरकर जख्मी होने का मामला। चौधरी परवेज इलाही की दाएं तरफ की पसली फ्रैक्चर हुई। चौधरी परवेज इलाही के सर के बाएं तरफ चोट का निशान है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करवा दी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा से अगवा होने वाला सनतकार कत्ल मुखवी की लाश शरकपुर के करीब मोटरवे पुल के पास से मिली। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में फैसल, अली और नदीम शामिल। पुलिस के मुताबिक ताजिर अब्दुल हफीज को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया गया।
NA 207 नवाब शाह से आसिफा भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफा भुट्टो की जानिब से फारूक एच नाइक ने कागजात जमा करवाए। RO ने जांच पड़ताल के बाद मंजूरी दी। सदर आसिफ जरदारी का मकसद जमहूरियत को फ़रोग और मुआशी हालात बेहतर बनाना है। फारूक एच नाइक। सेनेट इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ने इसहाक डार के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर, अपील की है कि इलेक्शन कमीशन इसहाक डार के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करे। इसहाक डार के सेनेट की नशिस्त में जमा करदा कागजात में कानूनी सुतम है, मंजूर नहीं हो सकते। KPA असम्बली का इजलास कल होगा या नहीं, इबहम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वजीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। मगरबी हवाओं के असरात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। बाजोड़ में बादल बरसने से खुनकी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। AQI 167 रिकॉर्ड। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ईद पर रेलवे किरायों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मशरूत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जंगलात के आलमी दिन पर अवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। मुहिम के दौरान मुफ्त पौधे दिए जा रहे हैं। तमाम शहरियों से दरख्वास्त है कि दरख्त लगाएं। बच्चे वालिदैन और वालिदैन बच्चों के नाम पर दरख्त लगाएं। धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। तलबा मुहिम को लीड करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान।